नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आज मैं योग और आध्यात्म के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक ऐसे एनवायरमेंटल कंसर्न के बारे में बात कर रहा हूँ जिसका संबंध कहीं न कहीं आध्यात्म के साथ है, क्योंकि आध्यात्म हमें हमारे जीवन के प्रति, आसपास के वातावरण के प्रति अवेयर बनाता है। अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, योग सुप्रीम अवेयरनेस के बारे में है। तो अगर हमारे लिए अवेयरनेस इतना ज़रूरी है तो क्यों ना हम अपने एनवायरनमेंट के लिए अवेयर हो जाएं। और आज जिस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ उसका संबंध हम सभी से है। हम में से हर एक उससे जुड़ा हुआ है, उससे कोई बच नहीं सकता, और वो है प्लास्टिक। जी हाँ, आपने ठीक सुना, प्लास्टिक के बारे में हम बात करेंगे। प्लास्टिक क्यों महत्वपूर्ण है, और प्लास्टिक के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो हम सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। तो प्लास्टिक के बारे में जानकारी होने के बाद हम ये फैसला कर सकेंगे कि किस तरह के प्लास्टिक में हमें अपना सामान, ख़ास तौर से फूड आइटम से स्टोर करके रखने हैं, और कैसे हम प्लास्टिक को डिस्पोज़ ऑफ करेंगे। पहले हम बात करेंगे प्लास्टिक के सिंबल्स के बारे में। मैं लगभग 7 तरह के प्लास्टिक के बारे में आपको बताऊंगा, और ये सारे 7 तरह के प्लास्टिक हम यूज़ करते हैं। कभी ना कभी किसी न किसी काम में हम इन्हें ज़रूर लेते हैं। पहले नंबर पर जो प्लास्टिक आता है वो है PETE, पॉलीएथिलीन टेरेप्थलेट। नंबर 1 इसलिए भी इसे कहते हैं क्योंकि सबसे कॉमन प्लास्टिक यही है। इसे रिसाइकिल करना आसान होता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि कितना रिसाइकिल किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में रिसाइकलिंग की उतनी फैसिलिटी नहीं है जितना होना चाहिए। इसलिए प्लास्टिक कोई भी हो, बेहतर यही है कि हम उसका कम से कम इस्तेमाल करें। PET प्लास्टिक की पहचान के लिए आप इसके बॉटम में देख सकते हैं। अगर रिसाइकिल के सिंबल के बीच में आपको 1 लिखा हुआ दिखता है तो आप समझ सकते हैं कि ये PET है। पेट प्लास्टिक आपको बहुत कॉमनली मिलेगा। आप जो पानी की बॉटल्स लेते हैं, मिनरल वाटर की बॉटल्स लेते हैं, सोडा की बॉटल लेते हैं, उन सभी में PET का यूज़ होता है। पेट या PET प्लास्टिक को सिंगल यूज़ प्लास्टिक माना जाता है, और जनरली उसका प्रोडक्शन इसी को एम करके किया जाता है कि ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक होगा, जैसे कि मिनरल वाटर की बॉटल्स। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इसको सिंगल यूज़ प्लास्टिक क्यों कंसीडर किया जाता है। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है कि इस प्लास्टिक में थोड़ा सा पोरोसिटी होती है, यानी कि जो केमिकल और जो फूड आइटम्स हम यूज़ करते हैं वो इसमें स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, और छोटी छोटी जगह में, छोटे छोटे पोर्स में डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसके कारण ये उसकी स्मेल और समहाउ टेस्ट को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए ये रेगुलर यूज़ के लिए अप्रोप्रिएट नहीं माना जाता है। दूसरे नंबर पर जो प्लास्टिक आता है वह है HDPE, यानी हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन। यह प्लास्टिक भी काफ़ी कॉमनली यूज़ किया जाता है, ख़ास तौर से प्री पैक्ड फूड में। बच्चों का जो हेल्थ ड्रिंक आता है उसकी बॉटल्स में, शैम्पू की बॉटल्स में, ऑयल की बॉटल्स में, कुछ टॉयज़ में, और कभी कभी कुछ फूड स्टोरेज, चिप क्वालिटी का जो फूड स्टोरेज बॉक्स होता है वो भी HDPE का हो सकता है। लेकिन HDPE के साथ प्रॉब्लम यह है कि इसको बहुत ज़्यादा रीयूजेबल नहीं माना जाता। इसके साथ अच्छी बात यह है कि HDPE को रिसाइकिल करना काफ़ी आसान होता है। तीसरे नंबर पर जो प्लास्टिक आता है वह है PVC, यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड। PVC प्लास्टिक फूड ग्रेड प्लास्टिक बिल्कुल नहीं होता। इनफैक्ट यह सबसे अधिक हैज़ार्डस यानी ख़तरनाक प्लास्टिक होता है। फिर भी इतना ख़तरनाक होने के बावजूद भी PVC का इस्तेमाल बहुत अधिक किया जाता है, क्योंकि यह एक वर्सेटाइल प्लास्टिक होता है। इसे हम जिस तरह का शेप चाहें दे सकते हैं, इसे हम सॉफ्ट बना सकते हैं, इसे हार्ड बना सकते हैं। इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी रहती है, और जब हम लचीला बनाते हैं तो भी इसे उन चीज़ों में बहुत आसानी से यूज़ किया जा सकता है जहाँ पर हमें इलास्टिसिटी की ज़रूरत रहती है। उदाहरण के तौर पर लेदर के विकल्प के रूप में PVC को यूज़ किया जाता है। कार्स में अपहोल्स्ट्री के तौर पर, सीट कवर के तौर पर PVC को यूज़ किया जाता है। इसे टाइल्स के रूप में यूज़ कर सकते हैं। PVC का बाथरूम कर्टन्स PVC से बनते हैं। केबल का जो कोटिंग होती है वह भी PVC से बनती है। PVC से मैट भी बनते हैं, योगा मैट भी PVC से बनते हैं, जो कि मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता। अगर आपको मैट लेना है तो नेवर गो फॉर PVC मैट्स।
मैट के बारे में आपको फिर कभी बताऊंगा कि कौन से मटेरियल की मैट, योगा मैट अच्छी रहती है। पीवीसी के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसे डिस्पोज नहीं किया जा सकता, इसे रिसाइकिल नहीं किया जा सकता। आप इसका रिसाइकिल बहुत ही कम होता है, और रिसाइकिल के दौरान भी इसमें से कुछ गैसेस निकलती हैं, इसके प्रोडक्शन के दौरान भी इसमें कुछ ऐसी चीज़ें निकलती हैं जो कि एनवायरनमेंट के लिए अच्छी नहीं होती। इसके बनने के बाद भी इससे कुछ ऐसे सब्सटेंस निकलते हैं जो अच्छे नहीं होते। अगर आप पीवीसी को लैंडफिल में डाल देते हैं, आप उसको कचरे में डाल देते हैं, तो भी बहुत संभावना है कि यह पानी के साथ इसके जो केमिकल है वो लीक होगा, जिसे हम लीचिंग कहते हैं। पानी में घुलेगा थोड़ा थोड़ा करके और ज़मीन में जाएगा, अल्टीमेटली पानी को कंटेमिनेट करेगा। तो पीवीसी कहीं से भी अच्छा नहीं होता। पीवीसी को भूल कर भी जलाएं ना, क्योंकि जलाने से कभी भी कोई भी प्लास्टिक नष्ट नहीं होता। प्लास्टिक का वो फॉर्म ज़रूर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उससे जो टॉक्सिक चीज़ें पैदा होंगी वो शायद ओरिजिनल फॉर्म में जो प्लास्टिक था उससे भी ज़्यादा बुरी होंगी। इसलिए कभी भी भूलकर पीवीसी को ना जलाएं, प्लास्टिक को मत जलाएं, स्पेशली पीवीसी को बिल्कुल मत जलाएं। क्योंकि पीवीसी से जो जलाने पर जो सब्सटेंसेस निकलते हैं, गैसेस निकलती हैं, वो कार्सिनोजेनिक होते हैं, यानी कि वो कैंसर पैदा कर सकती हैं। इसलिए कभी भी पीवीसी को जलाएं ना। चौथे नंबर पर जो प्लास्टिक आता है वह है LDPE। LDPE यानी लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन। यह वही प्लास्टिक होता है जिससे हमारे कैरी बैग्स बनते हैं, जिन पर काफ़ी जगह पर बहुत सारे स्टेट्स में बैन लग चुका है। इसके अलावा LDPE से कुछ बॉटल्स भी बनती हैं। LDPE भी एक फूड ग्रेड प्लास्टिक है जिसमें हम अपना भोजन, खाद्य सामग्री आप रख सकते हैं, लेकिन इसका रीयूजेबिलिटी कम होती है। इसमें LDPE को हम बहुत कम रीयूज़ कर सकते हैं। इसे रिसाइकिल करना उतना आसान नहीं होता, क्योंकि ये एक काफ़ी थिन और लो डेंसिटी प्लास्टिक होता है जो थोड़ा सा टेम्परेचर देने पर मेल्ट हो जाता है, और इसे शेप देना उतना आसान नहीं होता, स्पेशली बिकॉज ऑफ इट्स लो थिकनेस। अभी मैंने जो आपको जिन प्लास्टिक्स के बारे में बताया है, स्पेशली फूड ग्रेड प्लास्टिक्स, जिनमें PET, HDPE और LDPE शामिल हैं, इनके बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इन प्लास्टिक्स में आप लंबे समय तक के लिए फूड स्टोर करके ना रखें। वन टाइम यूज़, सिंगल यूज़ के लिए ये प्लास्टिक्स ठीक हैं, या फिर शॉर्ट टर्म यूज़ के लिए HDPE जैसे प्लास्टिक ठीक है, लेकिन बहुत लंबे समय तक के लिए इनमें लिक्विड या कोई भी फूड आइटम स्टोर करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये इनमें लीचिंग होती है, यानी कि इनका जो केमिकल है वो फूड में धीरे धीरे करके रिलीज़ होता है, ख़ास तौर से जो लिक्विड फूड आइटम्स होते हैं। और ऐसा पाया गया है रिसर्चर्स में कि इनका जो केमिकल होता है वो हार्मोन डिसरप्टर का काम करता है, यानी आपके बॉडी में हार्मोन्स को अफेक्ट करता है, उसके बैलेंस को बिगाड़ता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इसलिए अपने हेल्थ को ध्यान में रखते हुए याद रखें कि ये एक हेल्थ कंसर्न है। और अभी वैसे भी बहुत सारे लोगों की ब्लड टेस्ट में पाया गया है कि प्लास्टिक उनके ब्लड में मौजूद है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि प्लास्टिक कितना डेंजरस हो सकता है। नाउ वी कम टू फिफ्थ प्लास्टिक। 5वें नंबर पर जो प्लास्टिक आता है वह है पॉलीप्रोपिलीन। बॉटल के नीचे अगर आपको PP लिखा हुआ दिखाई देता है तो आप समझ जाइए कि यह पॉलीप्रोपिलीन है। पॉलीप्रोपिलीन अभी तक मैंने जितने भी प्लास्टिक बताए हैं उनमें सबसे अच्छा प्लास्टिक माना जाता है, क्योंकि ना तो ये हार्मोन डिसरप्टर है और ना ही इतनी आसानी से लीच होता है। इसकी स्ट्रेंथ अच्छी रहती है, ड्यूरेबिलिटी अच्छी रहती है, इसलिए ये लंबा चलता है। ज़्यादातर जो कंटेनर बॉटल्स होती हैं जिनका लंबे समय के लिए इंटेंडेड होता है, वे पॉलीप्रोपिलीन से बनी होती हैं, जैसे कि ये शेकर बॉटल। इसके अलावा बॉटल के कैप्स पॉलीप्रोपिलीन से बनते हैं, अच्छी क्वालिटीज़ के टॉयज़, कभी कभी फर्नीचर, ये सब पॉलीप्रोपिलीन से बनते हैं। प्रोपिलीन फ्रिज के कंटेनर के रूप में भी यूज़ होता है। पॉलीप्रोपिलीन को हम हाई टेम्परेचर में भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें हम गर्म खाना भी रख सकते हैं। ये कुछ खासियत है जो पॉलीप्रोपिलीन को एक अच्छा प्लास्टिक बनाती है। इसके नुकसान बस इतना है कि पॉलीप्रोपिलीन को रिसाइकिल करना आसान नहीं होता, क्योंकि इसको रिसाइकिल करने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, इसलिए इसे कम रिसाइकिल किया जाता है।
अदरवाइज पॉलीप्रोपिलीन इज़ ए ग्रेट प्लास्टिक। 6 नंबर पर जो प्लास्टिक यूज़ किया जाता है वह है पॉलीस्टायरीन। पॉलीस्टायरीन का यूज़ सबसे अधिक डिस्पोजेबल कप्स, प्लेट्स और स्पून बनाने में किया जाता है। पॉलीस्टायरीन ना तो रीयूजेबल है और ना ही रिसाइक्लेबल, और यह उतना फूड ग्रेड भी नहीं है, क्योंकि जनरली हम इसे यूज़ तो करते हैं फूड्स में, परमिटेड है अभी, लेकिन इससे जो केमिकल लीच होते हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। ख़ास तौर से जब आप गर्म खाना इसमें आप खाते हैं या फिर हॉट ड्रिंक्स आप पीते हैं, वो आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पॉलीस्टायरीन को हर तरह से अवॉइड करें। दूसरा, आप यूज़ करके आप इसे थ्रो करते हैं, ये एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली यह लैंडफिल्स में जाता है, जो कि वहीं पर डंप कर दिया जाता है और सालों साल पड़ा रहता है। सो पॉलीस्टायरीन इज़ नॉट गुड। 7th नंबर पर जो प्लास्टिक आता है वह है पॉलीकार्बोनेट। पॉलीकार्बोनेट या 7th नंबर पर जो दूसरे भी प्लास्टिक आते हैं जो इन प्लास्टिक की कैटेगरी में नहीं आते, इन 6 प्लास्टिक्स की कैटेगरी में नहीं आते, उन्हें हम 7th में रखते हैं, जिनको हम अदर प्लास्टिक कहते हैं। पर ज़्यादातर इसमें पॉलीकार्बोनेट आता है। पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक का जो मोनोमर होता है, जिसके पॉलीमराइजेशन से ये पॉलीकार्बोनेट बनता है, उस मोनोमर का नाम है BPA, यानी बिस्फेनॉल ए। ये जो BPA होता है नॉन कार्सिनोजन है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। साइंटिस्ट लोगों ने तो अभी ये भी रिसर्च में पाया है कि BPA की थोड़ी सी मात्रा भी हमारे लिए ख़तरनाक होती है। पॉलीकार्बोनेट कहाँ कहाँ यूज़ होता है? पॉलीकार्बोनेट आपके मिक्सर ग्राइंडर का जो ट्रांसपेरेंट जार होता है उसमें यूज़ होता है। आपके ग्लासेस में, चश्मे में, जो प्लास्टिक वाला चश्मा होते हैं, स्पेक्टिकल्स होते हैं, उसमें पॉलीकार्बोनेट का यूज़ होता है। इसके अलावा पॉलीकार्बोनेट आपके DVDs, CDs में यूज़ होता है। पॉलीकार्बोनेट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और कई जगह बिल्डिंग्स में भी पॉलीकार्बोनेट को यूज़ किया जाता है। इसके बैग्स भी, जो हार्ड बैग होते हैं, वो भी पॉलीकार्बोनेट से बनाए जाते हैं। सभी बैग नहीं, कुछ पॉलीप्रोपिलीन से भी बनते हैं, कुछ पॉलीकार्बोनेट से, और कुछ ABS प्लास्टिक से भी बनते हैं, जिसकी बात हम फिर कभी करेंगे। पॉलीकार्बोनेट के साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर हम इसको डंप करने के लिए छोड़ देते हैं तो इससे इसका जो मोनोमर है वो लीच होता है, बहुत थोड़ी सी मात्रा में ही सही। स्पेशली जब हम इसको सनलाइट में डंप करते हैं, सनलाइट के कारण इसका ब्रेक डाउन होना शुरू होता है और उसका थोड़ी थोड़ी मात्रा में BPA लीक होता है, जो कि मैंने पहले बताया कि एक नॉन कार्सिनोजन है, कैंसर पैदा करने की क्षमता रखता है। इसके अलावा बॉटल्स जो होती हैं, बहुत सारे पानी की जो बॉटल्स होती हैं, उनमें भी BPA होता है। पॉलीकार्बोनेट की जो बॉटल्स होती हैं उनमें BPA होता है। हालांकि अब जैसा कि लोग अवेयर होते जा रहे हैं, BPA फ्री बॉटल्स यूज़ करना उन्होंने शुरू कर दिया है। बहुत सारी बॉटल्स पर अब लिख कर भी आता है BPA फ्री, लेकिन इसका मतलब हमेशा ये नहीं होता कि ये आपके लिए सेफ़ बॉटल्स है, क्योंकि जनरली पॉलीकार्बोनेट हेल्थ के लिए एक ख़तरा माना जाता है, क्योंकि इसके जो दूसरे कंपोनेंट यूज़ किए जाते हैं BPA की जगह पर, वो भी अपने आप में एक हैज़र्ड हैं। पॉलीकार्बोनेट आपके वाटर प्यूरीफायर में भी यूज़ किया जाता है, इंक्लूडिंग इसका जो जार होता है, इसका जो टैंक होता है, वाटर टैंक होता है, स्टोरेज टैंक होता है, उसमें भी पॉलीकार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इस इंफॉर्मेशन को लेते हैं और अपने लाइफ से ख़तरनाक प्लास्टिक को दूर करते हैं। इन सारी बातों को बताने का मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना था कि आप सही प्लास्टिक को चुनें और प्लास्टिक के साथ किस तरह से डील करना है, उसे कैसे हैंडल करना है, ये आपको आना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। कभी भी आप प्लास्टिक को मत जलाएं, ऐसे कचरे को ना जलाएं जिसमें प्लास्टिक हो, PVC हो, पॉलीकार्बोनेट हो, कभी भी उसको जलाएं मत। और अगर हो सके तो आप उसको इस तरह से यूज़ करें कि वो लैंडफिल में ना जाए। कम से कम प्लास्टिक को यूज़ करें। पॉलीप्रोपिलीन को जैसे प्लास्टिक को आप यूज़ करें, लंबे समय तक चलाने की कोशिश करें। इस तरह से हम खुद के लिए भी कुछ अच्छा कर पाएंगे और एनवायरनमेंट के लिए भी कुछ बेहतर कर पाएंगे। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? लेट मी नो। सी यू अगेन। बाय बाय। नमस्ते।